अगर हम हिंदी साहित्य की परंपरा में खड़ी बोली के विकास क्रम को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इसमें 2-3 चीज़ों की बहुत बड़ी भूमिका है और योगदान है। क्या है वो? फोर्ट विलियम कॉलेज सबसे बड़ा योगदान उसमें है कि उसमें जो खड़ी बोली में जो पुस्तकें हैं वो प्रकाशित होने लगी। खड़ी बोली गद्य में पुस्तकें छपने लगी। लल्लू लाल हो, शदल मिश्र जी हो, इंसाल्लाह खां हो, इन लोगों के कारण। दूसरा, नागरिक विचारणी सभा की बहुत बड़ी भूमिका है। और तीसरा, समाचार पत्रों का, उसमें सरस्वती पत्रिका की भी आगे चल के बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है, जो कहीं ना कहीं पूरी हिंदी को ही एक अलग दृष्टि देती है या हिंदी को ही एक अलग जीवन दे देती है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर के संपादन में कलकत्ता से पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। ये बहुत बड़ी घटना थी। कलकत्ता क्षेत्र जो अंग्रेजों का गढ़ माना जाता था और प्रमुखतः बांग्ला के लिए जाना जाता, वहाँ से हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र प्रकाशित होना अद्भुत बात है। 1845 में राजा शिव प्रसाद सितार हिंद के संपादन में बनारस से बनारस अखबार का प्रकाशन हुआ। जो समाचार था, यह पत्र था, इसकी जो विशेषता थी वो ये थी कि इसकी जो भाषा शैली थी वो उर्दू की ओर झुकी हुई थी। इस बात को रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में स्पष्ट करते हैं। 1854 के अंदर बाबू श्याम सुंदर सेन का समाचार सुधावर्षण प्रकाशित होता है। उसके बाद 1893 के अंदर नागरिक विचारणी सभा की स्थापना होती है और संस्थापक जो होते बाबू श्याम सुंदर दास, राम प्रसाद मिश्र और शिव कुमार शी होते। 1896-97 के अंदर नागरिक विचारणी की सभा की पत्रिका प्रकाशित होती है। उसका बड़ा योगदान है। शोध पत्रिका होती, हिंदी की पहली शोध पत्रिका मानी जाती। उसके बाद सरस्वती पत्रिका की बारी आती। 1900 में सरस्वती पत्रिका की स्थापना चिंतामणि घोष प्रयाग में करते हैं। इसके जो प्रारंभिक संपादन मंडल थे, इसमें 5 लोग शामिल थे। कौन कौन 5 लोग शामिल थे? किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू श्याम सुंदर दास सेन, बाबू जगन्नाथ रत्नाकर जी और अपने राधा कृष्ण दास जी और कार्तिक प्रसाद खत्री जी। अब ये कार्तिक प्रसाद खत्री जी कौन है? कार्तिक प्रसाद खत्री जी देवकीनंदन खत्री के पुत्र हैं। देवकीनंदन खत्री कौन? बहुत बड़े नाम, वो इतने बड़े नागरिक के दीवाने थे। उन्होंने अपने हाथों पे नागरिक लिखा रखा था। उन्होंने अपने सब कुछ चल अचल संपत्ति दान कर दी थी हिंदी के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। जहाँ भी मेला होता था, संगोष्ठी होती थी, सभाएं होती थी, वो जाते थे, प्रचार प्रसार करते थे हिंदी के लिए, युवाओं को हिंदी की ओर आकर्षित करते थे। और वो एक आंदोलन से जुड़े थे, खड़ी बोली के आंदोलन को लेकर, नागरिकों राष्ट्रीय लिपि और भाषा को स्थापित करने के लिए उस चीज़ से जुड़े हुए थे। आगे जाके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला और 1920 तक, लगभग 17 साल तक इसका संपादन किया, 20 रुपये प्रति माह में। मुंशी प्रेमचंद जी ने 1921 के अंदर अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आगे जाके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी इस्तीफा दे दिया रेलवे की नौकरी से और वो आजीवन हिंदी की सेवा के लिए समर्पित हो गए। हिंदी को बहुत बड़े समाचार बंधु, अब जो हमारे पत्रकार बंधु है, हमारे जो लेखक है, कवि है, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारकों ने अपने लहू से सींचा है, लहू से बहुत